है कि संगठन का पूरा काम अभी फैलाव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी समय है कि हम उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। हमारे वो कार्यकर्ता जो कि इस पार्टी के प्रति वफादार रहकर 10 साल काम किए, उनकी प्राथमिक सुनवाई होना जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि ये उनकी सरकार है। इस सरकार के जरिए वो न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी बात जो हम सबके लिए जरूरी है कि एक तरफ उनकी सुनवाई है, लेकिन दूसरी तरफ हम सब कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी भी है, सरकार में आ जाने के बाद सरकार के दल वाले कार्यकर्ता का जीवन सबसे ज्यादा पारदर्शी, सरल और जवाबदेही पूर्ण हमको बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द हमारे ही अपने कार्यकर्ताओं के बारे में लोगों के बीच में जो धारणा बनेगी वो हमको मदद नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों को और गांव में तो ये दिखाई देता है कि कल तक हम कैसे थे और आज हम क्या हो गए हैं। वो ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल एक्टिंग के लिए नहीं, अभिनय के लिए नहीं, वास्तविक तौर पर हम उसको कितना कर पाते हैं। राहुल जी ने हम सबके साथ जातिगत जनगणना की बात की। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस होती है। सबसे अच्छा काम पूरे देश में अगर कहीं जातिगत जनगणना में हुआ तो वो तेलंगाना राज्य में हुआ। आपके इस जातिगत जनगणना के बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, जो सामाजिक चिंतक हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ये बात कहते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से हुआ है। अब इस काम को आगे ले जाना जरूरी है दो तरह से। एक तो हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और कार्यकर्ता उस संदेश को लेकर गांव-गांव जा सकें। दूसरी बात ये कि जो सामाजिक आर्थिक सर्वे में से निकल कर आया, उसने हमारे सरकार को एक एजेंडा तैयार करने का मौका दिया है। उसकी भी डिलीवरी हमको करनी है, जिसका जिक्र हमारे कैबिनेट के मंत्रियों ने यहां पर रखा, उन्होंने उसकी बात रखी। दूसरी बात जो हमारे सामने बहुत जरूरी है और इसको हम लिंक कर सकते हैं, ये जो जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम दिया है, आपने उसमें कहा कि आजादी को जोड़ना चाहिए। कांग्रेस के अलावा आजादी की क्रांति की विरासत किसी भी और दल के पास नहीं। हमको वो उस काम को रिक्लेम करना चाहिए। हमसे ज्यादा इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की आजादी के लिए न तो पहले कोई लड़ा, न भविष्य में ही कोई लड़ेगा, लेकिन वो हमारे व्यवहार में भी आना है। और उसी के लिए मेरा निवेदन होगा, जातिगत जनगणना में जो हम सामाजिक आर्थिक न्याय का मामला लेकर आए हैं, जो हमारे अलग अलग न्याय पत्र के 5 सूत्री कार्यक्रम है, उसको लेकर हम गांव-गांव में जाएंगे, तब जाकर के उसका संदेश गांव में पहुंचेगा। और जो सरकार कर रही है उसके साथ साथ संगठन का भी काम आगे बढ़ेगा। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जिले पे उसकी मीटिंग हो, हम एक कैलेंडर जारी करें। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि हम बैठकर एक पूरा कैलेंडर बनाएं, जिला स्तर पर कब मीटिंग होगी, मंडल स्तर पर कैसे मीटिंग होगी, फिर हम ग्राम पंचायत तक इस कार्यक्रम को लेकर कैसे जाएंगे, हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारे पर्चे क्या होंगे, हमारा संदेश क्या होगा, उसको हमको करना चाहिए। 8 और 9 अप्रैल में गुजरात में एआईसीसी का एक अधिवेशन हो रहा है, उसके पहले हमको अपने इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की जरूरत है। मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहती हूं कि जहां हम ये बात करते हैं कि कार्यकर्ता की सुनवाई सरकार में होनी चाहिए, कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व सरकार में रहना चाहिए, जिसका प्रयास आपके राज्य में शुरू हुआ है। बहुत सारे मोर्चा संगठन और डिपार्टमेंट के अध्यक्षों को अवसर मिला है। अब हमारे सामने जो दूसरी बड़ी चुनौती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए हमारे पार्टी के सिद्धांत, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी के जो विचार हैं और जो संविधान में
दर्ज हम लोगों का काम है, उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएं। हम ये याद रखें कि हमारा मुकाबला उस दल से है जिस दल में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि पूरे तरह अपने विचार को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर वो काम हमने नहीं किया तो ये याद रखिए कि कभी कोई वैक्यूम नहीं होता, वो स्थान दूसरे लोग आकर के भरेंगे। हम क्षेत्रीय दल से लड़ते हैं तो जाति के आधार पर, क्षेत्रीय एस्पिरेशंस के आधार पर हम लड़ते हैं, लेकिन जब हम बीजेपी से लड़ेंगे तो उसके साथ हमारे विचार की लड़ाई भी जुड़ी है। उनका विचार कंट्रोल करने का है, नियंत्रण करने का है, हमारा विचार कनेक्ट करने का है, जुड़ाव करने का है, और वो हमें हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। मैंने इसीलिए निवेदन किया था। आप में से सभी साथियों को मैं धन्यवाद करती हूं। आप में से काफ़ी सारे लोगों से मैं पहले से परिचित हूं, कुछ लोगों से परिचित नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि परिचय हमारा हो जाएगा। हमारे और आपके प्यार में, अनुराग में कोई कमी